तो ये वीडियो उन सब के लिए है जिनके दोस्त रिश्तेदार ये बोलते हैं कि ईवी ले लो भाई, सस्ती पड़ती है। तो आज हम दो लोगों से मिलेंगे, दोनों ईवी खरीदना चाहते हैं, दोनों का बजट सेम है, दोनों की गाड़ी की जरूरत भी सेम है, बस फर्क एक है। तो पहला बंदा रहता है बंगले में जहाँ पे उसके पास है ड्राइववे जहाँ पे वो चार्जर लगा सकता है, और दूसरा बंदा रहता है अपार्टमेंट में, एक गेटेड सोसाइटी जहाँ पे शेड पार्किंग है और चार्जर लगवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब देखते हैं कि कौन ईवी में सच में बचा रहा है और कौन है जो सिर्फ सोचता है कि वो बचा रहा है। अच्छा, तो पहला सवाल, 1 रुपए पर किलोमीटर, ये नंबर रियल है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये नंबर आता कैसे है वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो पहला इंसान जो बंगले में रहता है वो रात को घर आता है, गाड़ी चार्जर पे लगाता है जिस पे लगते हैं डोमेस्टिक चार्जेस तकरीबन 6 से 8 रुपए पर यूनिट, और जब वो सुबह उठता है तो उसकी गाड़ी होती है फुल चार्ज्ड। तो इस इंसान के लिए पड़ता है 1 से 1.5 रुपए पर किलोमीटर, जो कि सच में सस्ता है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं दूसरे इंसान की जो कि रहता है अपार्टमेंट में। ऐसी बहुत सारी सोसाइटी है जहाँ पे लोगों को इस बात से मना कर दिया जाता है कि वो अपना इंडिविजुअल चार्जर नहीं लगा सकते क्योंकि उससे लोड ज्यादा पड़ता है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक वायरिंग का मामला है तो फायर सेफ्टी भी एक इशू है। तो इससे होता यह है कि परमिशन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में दूसरा आदमी क्या करेगा? जो भी नियरेस्ट पब्लिक डीसी चार्जर अवेलेबल है उस पे जाके अपनी गाड़ी चार्ज करेगा। क्या आपको पता है एक पब्लिक डीसी चार्जर का रेट कितना होता है? 15 से 22 रुपए पर यूनिट, और ये रेट डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे और कौन सा ऑपरेटर है। तो इन ऑपरेटर्स का अगर मैं एवरेज निकाल के चलूं तो 18 रुपए के आसपास रेट पड़ता है, और यही पे एक अच्छी पेट्रोल कार जैसे कि बलिनो, i20, डिजायर ये देते हैं 15 से 20 किलोमीटर के बीच में एवरेज। तो अगर मैं 105 रुपए पर लीटर पेट्रोल भी लेके चलूं तो मेरा पर किलोमीटर कॉस्ट आया 5.5 से 6 रुपए। तो दूसरे इंसान की ईवी पे सेविंग्स कितनी हुई? 2 से 3 किलोमीटर, ना 5 ना 6, 2 से 3 किलोमीटर। तो अगर आप उस दूसरी कैटेगरी में आते हैं, वो पहले वाले इंसान के सिनेरियो में बैठता है, दूसरे वाले के लिए। अब मैं जिस पॉइंट पे बात करूंगा वो ज्यादातर शोरूम वाले आउटराइटली उस पे बात नहीं करते, या अगर बताते भी हैं तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसके साथ आते हैं, और जो कि है टाइम टू चार्ज। तो चलिए फिर से पहले इंसान का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे पहले इंसान के पास 2 गाड़ियां हैं, एक ईवी सिटी के लिए और पेट्रोल गाड़ी हाईवे के लिए। जैसे होता यह है कि पहला इंसान कभी भी ईवी को हाईवे पे लेके नहीं जाता, रेंज एंजाइटी कभी नहीं, क्योंकि उसने ईवी खरीदी है सिटी के लिए और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए उसके पास बैकअप है। तो चलिए अब दूसरे इंसान की बात करते हैं जिसके पास एक ही गाड़ी है और वो है ईवी। टेक्निकली वो गाड़ी सब कुछ करती है, चाहे वो ऑफिस जाना हो या अपने घर वालों से मिलने जाना हो 200 किलोमीटर दूर, या रात को 2 बजे कोई इमरजेंसी हो जाए, ये गाड़ी सब करती है, सबके लिए एक गाड़ी। अब एक सिचुएशन सोचो, वीकेंड पे पेरेंट्स के घर जाना है, 200 किलोमीटर की ड्राइव है, रेंज दिखा रहा है 220, लेकिन गाड़ी में चलता है एसी, सिटी क्रॉस करने में ट्रैफिक में वो रुक रुक के चलना, और जिससे रेंज गिर जाती है 170 से 180, जो कि रियल लाइफ सिनेरियो में होना बहुत कम है। तो जब 120 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं तो अब बढ़ने लगती है एंजाइटी। 150 किलोमीटर पे आप चार्जर ढूंढना शुरू करते हो, और इसी टाइम पे गूगल मैप्स आपको दिखाता है कि आपके आसपास है 3 चार्जर। आप पहले चार्जर पे पहुंचते हो और पता चलता है कि वो बंद है। दूसरे चार्जर पे पहुंचते हो, वहां 2 गाड़ियां ऑलरेडी लगी हुई है। तीसरे पे पहुंचे, काम कर रहा है। अब 20% से 80% को चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा? तो एक डीसी फास्ट चार्जर पे 35 से 45 मिनट का टाइम लगता है, और जब आप इस टाइम को पास कर रहे हो, जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है, तभी आपके सामने एक क्रेटा आती है, पेट्रोल भराती है और 5 मिनट में निकल जाती है। जब तक आप निकलने की तैयारी करते हो वो अब 80 किलोमीटर आगे जा चुका है, आप यहीं खड़े हो। तो करंट सिचुएशन समझ के ईवी को एज अ सेकेंडरी ऑप्शन यूज करना ज्यादा बेहतर है। अब मैं बात करूंगा 3 हिडन कॉस्ट जो किसी भी ईवी के एड में नहीं दिखाते, शोरूम में जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तब नहीं बताते, लेकिन आपकी जेब से निकलेगा तो जरूर। इसमें पहला हिडन कॉस्ट है टायर्स। तो अगर मैं ईवी गाड़ी को पेट्रोल गाड़ी के वेट से कंपेयर करूं तो ईवी गाड़ी 300 से 500 किलो ऑन एन एवरेज भारी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेक्सॉन ईवी का वेट है 1500 किलो, जबकि नेक्सॉन पेट्रोल का वेट है अराउंड 1200 किलो। अब ये 300 किलो का एक्स्ट्रा वेट सह कौन रहा है? आपकी गाड़ी के टायर्स। प्लस मैक्सिमम लोगों को ईवी चलाने में मजा इसलिए आता है क्योंकि उसमें मिलता है इंस्टेंट टॉर्क। तो जब आप तेजी से गाड़ी एक्सेलरेट करते हो तो उसका सारा फोर्स पड़ता है सीधे आपके टायर्स पर। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि ईवी गाड़ियों के टायर्स 20 to 30% ज्यादा तेजी से खिंचते हैं। अच्छा, दूसरा ट्रिविया अगर मैं आपको बताऊं तो ईवी में जो टायर्स लगते हैं वो नॉर्मल टायर्स नहीं होते, उसमें होता है लो रोलिंग रेजिस्टेंट कंपाउंड, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वो टायर्स 30 से 40% ज्यादा महंगे होते हैं नॉर्मल टायर से। ऐसा मान सकते हो आप कि अगर मान लीजिए नॉर्मल टायर 4000 रुपए का आता है तो ईवी टायर आएगा 5500 से 6500 रुपए का। तो अगर 5 साल में एक बार भी अगर आप टायर चेंज कराते हैं तो आपको 6 से 8000 का डिफरेंस सीधा पड़ता है। अगर मैं 5 साल का टाइमलाइन लेके चलूं जहां पे ऑन एन एवरेज पेट्रोल गाड़ी में लोग शायद एक बार टायर चेंज कराते हैं, वहां पे ऐसे सिनेरियोज भी हुए हैं जहां पे ईवी में 5 साल में 2 बार टायर चेंज हुए। इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट 30 से 40 हजार रुपए, और वो भी सिर्फ टायर्स पे। तो जब शोरूम में आप देख रहे थे और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की शीट आपके सामने थी, तो क्या ये एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें थी? नहीं थी ना।
अब दूसरा हिडन कॉस्ट जो होता है वो होता है इंश्योरेंस। तो ईवी कार का इंश्योरेंस किसी भी प्रीमियम पेट्रोल कार के 15 से 20% ज्यादा होता है। क्यों? एक छोटा एक्सीडेंट जिसमें अगर एक पेट्रोल गाड़ी है तो नॉर्मल शायद बम्पर बदलना पड़ता है, लेकिन अगर उस इम्पैक्ट से आपके बैटरी पैक डैमेज हुआ तो सीधा खर्चा हो गया 4 से 8 लाख रुपए का। और इंश्योरेंस कंपनी को ये रिस्क पता है, इसीलिए इंश्योरेंस वाले उसका प्राइस अकॉर्डिंगली रखते हैं। और ये प्रीमियम की बात हो रही है हर साल जब तक गाड़ी आपके पास है। अगर मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपए ज्यादा है और अगर आपने गाड़ी 8 साल रखी तो 8 साल में 40,000 रुपए एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पे। अब तीसरे हिडन कॉस्ट पे आते हैं और वो है रीसेल। तो अगर मैं एक 5 साल पुरानी पेट्रोल क्रेटा देखूं तो कितने में बिकेगी? ऑन एन एवरेज 55 to 60% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि पेट्रोल गाड़ियों का मार्केट ज्यादा है और स्टैब्लिश्ड भी। अब अगर वही 5 साल पुरानी ईवी बेचूंगा तो क्या होगा? कोई नहीं जानता, क्योंकि मार्केट बहुत नया है। और दूसरा बायर्स का डर कि बैटरी कितनी बची। और डर की वजह यह है कि बहुत सारी कंपनियां फर्स्ट ओनर्स को जैसे लाइफ टाइम वारंटी अगर देती है तो जैसी वो गाड़ी प्री ओन्ड होती है उसके ईयर्स घटा के वो कर देते हैं 7 से 8 साल। तो जहां एक फर्स्ट ओनर 9 साल की वारंटी अभी भी लेके बैठा होता बैटरी पे, वो सेकंड ओनर को घट के हो गई है 3 साल। तो इसका रिजल्ट ये है कि ईवी के प्री ओन्ड बायर्स बहुत कम है और क्योंकि बायर्स कम है तो रीसेल वैल्यू और ज्यादा गिरता है। अगर आप ये 3 हिडन कॉस्ट भी अगर ऐड करोगे तो 1 रुपए पर किलोमीटर की सेविंग्स का बहुत बड़ा चंक आ जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर बात करते हैं और ये वो पॉइंट है जो सुन के आपको शायद जेन्युइनली गुस्सा भी आ सकता है। तो ईवी पे एक बेनिफिट जो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा और वो है गवर्नमेंट सब्सिडी। गवर्नमेंट ईवी पे सब्सिडीज देती है 1 से 1.5 लाख रुपए। कुछ स्टेट्स इसके ऊपर इंसेंटिव्स भी देते हैं, कुछ स्टेट्स पे तो रोड टैक्स भी माफ हो जाता है। साउंड्स गुड राइट? तो चलो अब नंबर्स देखते हैं। नेक्सॉन पेट्रोल का रफली ऑन रोड प्राइस कितना होगा? 9 से 12 लाख रुपए। और अगर आप नेक्सॉन ईवी लेने जाओ तो ये हो जाता है 12 से 16 लाख रुपए। डिफरेंस 4 से 6 लाख का। सब्सिडी कितनी मिली? 1 से 1.5 लाख रुपए। तो चलो अगर स्टेट इंसेंटिव भी मिला लो तो 2 से 2.5 लाख रुपए। पर अब भी आप उस गाड़ी के ईवी वेरिएंट के लिए 3 से 4 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो। तो अब ये 3 से 4 लाख रुपए रिकवर करने के लिए गाड़ी को कितना चलाना पड़ेगा? तो अगर मैं दूसरे इंसान का एग्जांपल लूं जिसको पड़ रहा था करीब 2.5 रुपए पर किलोमीटर, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 रुपए मतलब 1,60,000 किलोमीटर। इतना गाड़ी रगड़ने के बाद आप पहुंचेंगे अपने ब्रेक इवन पे। और अगर आपकी गाड़ी की बैटरी वारंटी है 8 साल तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन बी को ब्रेक इवन पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो काफी लोग इस बात को क्लेम करते हैं वो ये है कि ये सब्सिडी आती कहां से? अब चलो मान लेते हैं कि दूसरे पर्सन ने ईवी नहीं ली, एक पेट्रोल गाड़ी ली जैसे कि मारुति डिजायर जो कि पड़ी उसको 7 लाख रुपए की, जिसमें कोई सब्सिडी नहीं, पूरा रोड टैक्स भरा, जीएसटी भरा। अब यहाँ पे आता है पहला इंसान जिसके पास ऑलरेडी एक पेट्रोल गाड़ी है और वो लेता है ईवी जिसको मिली सब्सिडी, उसका रोड टैक्स भी माफ हुआ और ग्रीन टैक्स बेनिफिट मिला वो अलग। तो दूसरे इंसान का टैक्स का पैसा जा रहा है पहले इंसान के घर में सीधे उसकी गाड़ी को चार्ज करने के लिए, उस इंसान के पास जिसके पास ऑलरेडी 2 गाड़ियां हैं। और यही देख के दूसरा इंसान गुमराह हो जाता है और सोचता है कि ईवी लेना चाहिए क्योंकि वो सस्ती है। अब समझ में आया किसके लिए सस्ती है? चलो बहुत तोड़फोड़ हो गई, अब थोड़ा सिनेरियो देखते हैं। तो अगर आप पहले इंसान की कैटेगरी में आते हैं जहां पे आप एक इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं, जहां पे चार्जर लगा सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी पेट्रोल या डीजल गाड़ी है, तो मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा कि आप ईवी गाड़ी बिल्कुल ले सकते हैं एज योर सेकंड कार, क्योंकि जेन्युइनली आपको सस्ती पड़ेगी और कहने को थोड़े से ब्रेकिंग राइट्स मिल जाएंगे कि आप एनवायरनमेंट बचा रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्सन बी कैटेगरी के हैं जहां पे आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके पास एक ही गाड़ी है और वो सब कुछ करती है, तो उस सिनेरियो में आपको ईवी अवॉइड करनी चाहिए। इसका ऑल्टरनेटिव आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी ले सकते हैं जिसमें आपको एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी और चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप हाइब्रिड चूज करते हैं तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हाइब्रिड में वो ग्लैमर नहीं है, इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर खोल के देखेंगे तो हाइब्रिड आपके लिए बहुत लॉजिकल ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये डिसीजन सिर्फ ग्लैमर का नहीं है, तो पैसों का डिसीजन दिल के साथ साथ कैलकुलेटर के साथ भी होना चाहिए। तो हाँ, ईवी खराब नहीं है, पर ईवी उन लोगों के लिए है जो कि एक से ज्यादा गाड़ियां मेंटेन कर सकते हैं। 5 साल के बाद शायद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाता है, प्राइसेस थोड़े और अफोर्डेबल हो जाते हैं, बैटरी टेक इंप्रूव हो जाता है और चार्जर की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो हाँ, ईवी सबके लिए हो सकती है। आज के लिए अपना हिसाब खुद लगाओ कि क्या आप पर्सन ए हो या पर्सन बी। कमेंट्स में बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस है ईवी के साथ, और क्या आप अपार्टमेंट में रहते हो या एक इंडिपेंडेंट हाउस में, और अगर अपार्टमेंट में रहते हो तो क्या आपकी सोसाइटी में चार्जर लगाना अलाउड है? कमेंट्स में बताना, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। और हाँ, मेरे दोस्त की तरह अगर आपका भी कोई दोस्त या रिश्तेदार ईवी लेने का सोच रहा हो तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। मेरा नाम है मिलिंद एंड यू आर वॉचिंग MBRX स्टूडियो।